एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे और डेट आज 10 तारीख है और अभी टाइम बज रहे हैं, मतलब मैं आपको सब कुछ बताती हूँ 4 बज रहे हैं, इसलिए ताकि फिर ब्लॉग में अगर डेट टाइम वगैरह बताओ ना तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा कनेक्ट कर पाता है कि हाँ आज इतना टाइम है और ये वाला दिन है। तो अभी 4 बज रहे हैं, ठीक 4, और मम्मी और मैं बिल्कुल रेडी हो रखे हैं। मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है। हम लोग जा रहे हैं आज कार्ड देने के लिए। जो मेरी मौसी है ना, तो उनकी बड़ी बेटी जो है, तो उन दीदी को हम लोग कार्ड देने जा रहे हैं उनके घर में। तो मम्मी ने पहले कॉल कर लिया था पूछने के लिए कि घर पे है नहीं है, क्योंकि आज सैटरडे भी है और फिर ना आजकल लोग उस गर्मियों में घूमने भी जाते हैं तो उधर। तो मम्मी का एक बार मैं पूछ लेती हूँ पहले, तब निकलेंगे, क्योंकि वो इतना पास भी नहीं है घर की, चलो रोज़ आना जाना हो जाए ना, इसलिए। तो फ़ोन करा, दीदी घर पे ही हैं, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं आज कार्ड देने के लिए। और मेरे को भी कुछ मार्केट में काम है, तो वो करते हुए फिर दीदी के यहाँ जाएंगे और फिर तब आएंगे। और आशी और यहीं पर रहेंगे पापा के साथ। और क्योंकि बाहर ना बहुत धूप है, बच्चों को ले जाना बिल्कुल बेकार ही है, बाहर ले जाना तो वही है। और मेरी आँख में ना काफ़ी दर्द जैसा हो रहा है अभी, तो मम्मी बोल रही है इसकी दवाई ले ले। तो देखते हैं, आते हैं, पूछ लूँगी कोई आई ड्रॉप मिलता होगा तो आई ड्रॉप ले लूँगी। मम्मी कह रही है शायद कीड़े ने काटा है, क्या हुआ है, लेकिन अभी मैं चश्मा लगाऊंगी तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। बिना चश्मे के बहुत ही अजीब लग रहा है। और मैं बाल पूरे बांध के जा रही हूँ, क्योंकि बाल मेरे बस का नहीं है खोलना पीना पोना। और आपको ना मेरा शेड दिख रहा होगा, यहाँ से है ना जो मेहंदी लगाई थी ना, उसके अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो चलिए चलते हैं और देखूंगी वहाँ ब्लॉग बनेगा। दीदी से भी आपको मिलाऊंगी। वैसे आपने उन्हें मेरे ब्लॉग में एक बार देखा होगा, बहुत साल पहले, बहुत साल की, शायद 1-2 साल पहले। तो अभी देखूंगी, हाँ जब हम लोग गाँव गए थे तब देखा होगा। तो अभी हम दीदी के जा रहे हैं, फिर दीदी से भी आपको मिलवाऊँगी मैं भी उनके घर बहुत साल बाद ही जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं दीदी को कार्ड देने के लिए और इनविटेशन स्टार्ट करते हैं। कहीं कहीं पे पापा जा रहे हैं, मतलब जाएंगे शाम को, अभी तो बहुत धूप है। और इधर मम्मी और मैं जा रहे हैं, तो कहीं मम्मी और मैं जाएंगे, कहीं पापा जाएंगे, ऐसा करके ही कार्ड बांटेंगे। नहीं तो एक ही जना अगर हर जगह जाएगा ना तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए। तो चलिए आप चलते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 15-16 दिन रह गए हैं शादी के लिए, इसलिए फटाफट कार्ड बांट रहे हैं हम लोग। और अभी सामान मेरा ऐसे फैला हुआ है, आके ठीक करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं और धूप आप देख लो कितनी तेज़ हो रही है, लेकिन अभी निकलना ज़रूरी है। और मैंने भी यहाँ पे गाड़ी लेके जा रहे हैं। मम्मी मास्क लगा रही हो कि बहुत धूल मिट्टी है बाहर ना, इसलिए। तो यहाँ पे ना हम लोग निकल रहे हैं दीदी के घर जाने के लिए। और उससे पहले मुझे थोड़ा सा पलटन मार्केट में काम है, तो वहाँ से होते हुए दीदी का घर पड़ता है, तो वहीं से हम लोग निकल जाएंगे। और अभी शायद 4-4:15 बज रहे होंगे और इतनी तेज़ धूप है ना, मतलब एक मॉर्निंग का टाइम ऐसा है और एक ये टाइम ऐसा है कि बिल्कुल मार्केट के लिए निकलना ही नहीं हो पाता है, चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो। मतलब हम लोगों को इतने ज़रूरी काम रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग मॉर्निंग में बिल्कुल मार्केट में नहीं निकल पाए हैं मार्केट के लिए, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है, तबीयत ख़राब होने का डर रहता है और नहीं निकला जाता है ना। तो इस टाइम पर हम निकले हैं ताकि टाइम से जाएँ और टाइम से घर पर भी आ जाएँ। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पर दीदी के घर हम लोग आ चुके हैं। और अभी दीदी से भी आपको मिलवाऊंगी मैं। ऐसे तभी तो घर की बात तो बनाई मैंने, दूर करो तो थोड़ी बनाते हो, चाय पानी भी हो जाओ। हाँ, तो हम लोग दीदी के घर आ गए, पूनम दी क्या। और दीदी ने यहाँ देखो गरम गरम पकौड़े बना रखे हैं हमारे लिए। बने थे, मैंने कच्चे निकाले थे, तो ये अच्छे से। हाँ, मतलब दीदी ने बहुत जल्दी धड़ पड़ वाला काम करा। अभी फोन करा था, अभी पकौड़े के बन गए। और अब ये अच्छे से पक गए, मैंने सिर्फ कच्चे निकाले थे। अच्छा। ये पके तो क्रंची भी हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। आपका किचन भी अच्छा लग रहा दीदी। उस दिन तो मैंने देखा था जब आपने, बना हुआ नहीं खाता, उस टाइम नहीं बना था ना। हाँ, अच्छा लगा। मैं वही तो बोल रही दीदी को, मैंने कुछ नहीं किया, बस अभी लाके दे दूं गरम गरम। बस तो मैं वही तो दीदी को बोल रही, मैंने कहा दीदी आप भी लो ना ये। मैं ला रही हूँ ना। तो दीदी के यहाँ भी हम लोग बैठे, मतलब शायद आधा पौना घंटा या 1 घंटा बैठे होंगे, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। और फिर इतने टाइम बाद मिल रहे हैं ना, चाहे थोड़ी ही बातें होती हैं लेकिन टाइम लग ही जाता है। तो दीदी को कार्ड दे दिया है और अभी दीदी शादी में आएंगी तो फिर तब तो आपको मिलवाऊंगी मैं ज़रूर से। तो अभी टाइम हो रहा है घर जाने का। और घर जाते हुए इतना अच्छा मौसम हो गया था ना, लेकिन जैसे ही अपने घर की तरफ पहुँचे ना, मौसम फिर से वैसे ही वो गर्मी वाला स्टार्ट हो गया था। इस टाइम हवा चलने लगी थी। तो दीदी को हमने निमंत्रण दे दिया है और अभी हम जा रहे हैं घर। चलो ठीक है दीदी, फिर है ना तब मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, ले अब तो पकड़ा भाग
मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है ना 9:45 बज रहे हैं मॉर्निंग के। आज संडे है और 9:45 बजे मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया ब्रश वगैरह करके, क्योंकि मम्मी और पापा ना आज जो है भाई की शादी का कार्ड बांटने चले गए हैं। जैसे दूर दूर जो लोग रहते हैं, मतलब हमारे रिलेटिव्स रहते हैं ना, उनको देने के लिए कार्ड चले गए, क्योंकि अभी काफ़ी कम दिन रह गए हैं। और आज थोड़ा सा हवा है बाहर, क्योंकि पापा भी ना इतना ज़्यादा गाड़ी इतने दूर दूर नहीं चला पाता है। लेकिन अभी क्या करें, रिश्तेदारों के यहाँ देखो जाना पड़ता है। आस पड़ोस में तो रहता है किसी के हाथ पहुंचा दो या ये हो जाए, लेकिन रिश्तेदारी में जाना ही पड़ता है। तो फिर आज जैसे मेरे मामा जी हैं, मौसा जी हैं, मौसी की बेटी हैं, और मम्मी के एक पुराने मतलब कॉलोनी टाइम के आंटी लोग हैं, उनके यहाँ सारा निपटा देंगे दूर दूर का। और यहाँ जो मम्मी की कॉलोनी है ना, यहाँ पर हम लोग मम्मी और मैं बांट देंगे, कल देखेंगे या परसों। तो वही है। और कल हम लोग गए थे पूनम दीदी के, आपने देखा था। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि उसके बाद इतना थक गए थे। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, बहुत थक गए थे। और ऊपर से ना मेरी आँख ने मुझे बहुत परेशान कर दिया। आपको फ़ोन पे मेरी आँख इतनी नहीं लग रही होगी, और अभी तो फिर भी ठीक है, लेकिन ना दर्द बहुत है इसमें। और कल तो मेरे बहुत ज़्यादा से ही दर्द हो गए थे, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बिल्कुल कुछ नहीं, और ऊपर से बहुत थक भी गए थे, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया था वहाँ से आने के बाद। और कार्ड वगैरह मैंने मम्मी लोगों को लिख कर दे दी थी, तो मम्मी लोग देने चले गए, पापा मम्मी। अभी बस मम्मी ने जो है ना झाड़ू मम्मी ने लगा दिया था, पूजा कर ली मम्मी ने। मैंने ब्रेकफास्ट बना के पापा मम्मी को दे दिया था, मैंने कर लिया था। आशी अभी सो रही है और ये यहीं पे रखा हुआ है, सब ठीक करूँगी अभी। अभी मतलब आप समझ लो सिर्फ झाड़ू रखा है घर में, किचन वगैरह सब फैली हुई, सब मुझे करना है। और फिर लंच भी बनाना है। आज मैं बनाऊँगी राजमा चावल, क्योंकि मम्मी राजमा भिगो के जा रखी है ना, इसलिए। और सिया यहाँ पर उठ गई है, तो इसको भी मैं ब्रेकफास्ट दे रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है, अब तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि सिया को भूख लग जाती है जब मतलब कुछ देर उठने के बाद ना। तो मैंने ऑमलेट और पापा ने ब्रेड ले आए थे, तो मैं ऑमलेट बनाऊंगी। यहाँ पे ये भिगा रखा है, तो मैं तो ऑमलेट नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरे को ना प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी की, इसलिए। तो चलिए इसके लिए बना देती हूँ, इसको दे देती हूँ, क्योंकि इसको भूख लगी है। और मैंने कहा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं सिया के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, और आशी अभी नहीं उठी थी, तो आशी के लिए भी ब्रेकफास्ट इसके बाद बनेगा। एक्चुअली वो आशी थोड़ा सा लेट ही उठती है, सिया तो उठ जाती है, लेकिन उसका सुबह सुबह खाने का मन नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन अभी वो बोल रही थी मम्मी भूख लगी है, तो उसके लिए मैं ऑमलेट और ब्रेड जो है वो बना दूँगी, तो वो खा लेगी। तो इनको ऑमलेट आजकल बहुत पसंद आ रहा है, जबकि इतनी गर्मी है ना, लेकिन ये दोनों मानते नहीं हैं। तो दोनों के लिए रात को तो मैं अवॉइड करती हूँ, कहीं मतलब होता है ना बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए रात को तो मैं इनको नहीं देती हूँ। लेकिन मॉर्निंग में ये जब से आए हैं तब से रोज़ ऑमलेट खा ही रहे हैं। तो जब ना दो तो फिर चिड़चिड़ भी करते हैं, तो मैंने कहा चलो बना के दे देते हैं। और पापा को भी यही दिया था मैंने। तो बस दोनों को तो नहीं, सिया को मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है, आशी के लिए ब्रेड सेक के रख दिए। जब वो ऑमलेट बोलेगी तब मैं उसके लिए बना दूँगी। और अभी मैं किचन फटाफट से क्लीन करती हूँ, क्योंकि मेरे को अपने वीडियो भी एडिट करने हैं, और सिया को मुझे नहलाना भी है, फिर आशी भी नहाएगी, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट होने लग जाएगा। तो फटाफट सबसे पहले मैं किचन को ही क्लीन करूँगी। और जो राजमा मम्मी ने रखी है ना, वो भी भिगोई हुई है, तो उसको मैं सोच रही हूँ पहले एक बार सारा काम कर देती हूँ, उसके बाद मैं उसको उबालने के लिए रखूँगी। और अभी यहाँ पर मैंने फेस पैक जो है वो लगा के रखा हुआ है। तो पहले मैंने इसलिए लगा दिया ताकि मेरा काम भी होता रहेगा, और फेस पैक को भी 15-20 मिनट चाहिए ही होते हैं, तो तब तक ये सूख भी जाएगा। तो जितने बर्तन थे धोने वाले वो सारे सिंक में मैंने कर दिए हैं, और यहाँ पर जो भी गैस वगैरह है, स्टोव वगैरह, वो सब मैंने क्लीन कर दिया है। और अभी मम्मी और जा रखे हैं ना कार्ड देने के लिए, तो बहुत बेफिक्री सी रहती है मम्मी को भी, क्योंकि फिर अगर जैसे कभी बाई चांस लेट भी हो जाए, तो फिर मम्मी को इतना मतलब धूप से आने के बाद खाना बनाना पड़ता है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हो जाता है कि हम लोग खुद पे भी लेके देखेंगे, अगर हम लोग बाहर जाएँ धूप में और फिर घर में आके फिर खाना बनाना है, तो बड़ा इंसान चिड़चिड़ा सा या बड़ा थकावट सी हो जाती है। तो अभी मम्मी जब जाती है निश्चिंत होकर जाती है कि चलो घर पे मैं हूँ, तो मैं खाना वगैरह, जब वो आएंगे चाहे वो लेट आएँ चाहे जल्दी आएँ, तो वो निश्चिंत रहते हैं कि चलो खाना बना हुआ ही रहेगा। और मेरे को भी अच्छा लगता है कि चलो उनको थोड़ा सा मेरी वजह से थोड़ा सा हेल्प हो पा रहा है, तो अच्छा ही लगता है। तो बस वहाँ पे मैंने गैस स्टोव वगैरह सब कुछ क्लीन कर दिया है, काउंटर टॉप क्लीन कर दिया है। यहाँ पर बर्तन भी फटाफट से स्पीड में आपको दिखा रही हूँ कि क्लीन कर रही हूँ। और इसके बाद हम लोग शाम को मतलब हम लोग गए थे शाम को कार्ड देने भी गए थे आज मम्मी के आस पड़ोस में। पूरा तो नहीं दे पाए हैं, क्योंकि मम्मी कहती फिर रात हो जाएगी, रात का खाना ही बनाना होता है, इसलिए।
और यहाँ पे बर्तन धोने के बाद राजमा जो है वो मैंने अच्छे से 3-4 बार धोकर उसको उबालने रख दिया है। इसमें वही तेज पत्ता जो खड़े मसाले होते हैं वो और नमक ऐड करके मैं इसे बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और इतना बड़ा प्रेशर कुकर इसलिए चढ़ाया क्योंकि मम्मी ने कहा है कि ये बहुत जल्दी से आराम से इसमें उबल जाता है, क्योंकि मुझे जो दूसरे प्रेशर कुकर मम्मी के छोटे वाले हैं ना वो इतना अंदाज नहीं आएगा। तो मम्मी बोलती इसमें उतनी ही सीटी लगानी जितना कि तू अपने घर पे लगाती है। तो इसलिए मैंने बड़े कुकर में जो है राजमा को बॉईल होने के लिए रखा। और यहाँ पर सोफ़े वगैरह सब कुछ ठीक कर रही हूँ मैं, क्योंकि आशी और सिया यहीं पे बैठे हुए थे और फिर थोड़ा सा ठीक रहता है कि चलो मम्मी और आएंगे या बाई चांस कभी कोई आ भी जाता है ना, इस वजह से। मम्मी और आ चुके थे, मतलब लंच के टाइम पे मम्मी आ गई थी और हमने लंच कर लिया है, थोड़ा सा रेस्ट करा। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी ने अपने लिए नई पिछोड़ी ली थी, मतलब अपने लिए ली थी और तन्नू के लिए ली थी, मतलब जो बहू है मम्मी की और हमारी जो बहू है उसके लिए पिछोड़ी ली थी मम्मी ने। तो एक पिछोड़ी ना मम्मी को हैवी लग रही थी और एक थोड़ी सी लाइट लग रही थी। तो मम्मी मुझे बोल रही थी कि मतलब मेरी हाइट भी छोटी है, मतलब मम्मी की, तो ये पिछोड़ी ना मेरे पे ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो वही हम लोग चेक कर रहे थे। नहीं तो मम्मी बोल रही थी अगर ज़्यादा लंबी हुई तो मैं इसको कट कर दूँगी, क्योंकि मेरे से संभाल ही नहीं जाएगी फिर ये। तो इसलिए, क्योंकि तनु तो थोड़ी लंबी है तो उस पर चल जाएगी, लेकिन मम्मी की हाइट थोड़ा कम है, इस वजह से। तो वही मैं लगा के देख रही थी। मैंने कहा मम्मी एक बार आप लगा के देख लो, अगर आपको लगेगा कि लंबी हो रही है तो आप फिर कट कर देना, लेकिन ऐसे अभी एकदम से कट मत करो, कहीं पता चल रहा फिर छोटी हो गई, इसलिए। तो वही मैं प्लेट्स बना के मम्मी को दिखा रही थी कि मम्मी आप इस तरह से बनाओगे तो फिर बिल्कुल ठीक बैठ रही थी ये। तो इसलिए मम्मी ने फिर इसको कट नहीं करा। और जो तनु वाली है वो तो बिल्कुल ठीक ही है। तो मैं मम्मी को तभी लगा के देख रही थी, मम्मी की ऐसा आएगा तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर पे भी लोगे तो थोड़ी लंबी ही चाहिए पिछोड़ी। तो ये है। और ये हमने ना पलटन मार्केट से ही ली है और इतने अच्छे प्राइस में मिली है ये, और बहुत सुंदर भी, मतलब क्वालिटी भी ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं, क्वालिटी बहुत अच्छी मिली है। तो बस। और इसके बाद मैंने फिर कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी आज। थक गई मीन्स कि थोड़ा सा हम लोग बाहर भी गए हैं कामों में, इस वजह से। तो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, नए व्लॉग के साथ मिलेंगे।